हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गो टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है सोशियोलॉजी के लिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बात करें नेट की, तो नेट की जो आपका नेट या जेआरएफ वाला एग्ज़ाम्स है उसके लिए फॉर्म जो है वो 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 3 मार्च है। आप 3 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की डेट की बात करी जाए तो आप ये 2 मई से 17 मई के बीच में होगा। 2 मई से 17 मई के बीच में आपका नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा। और सोशियोलॉजी से रिलेटेड नेट जेआरएफ के लिए वीडियोस है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, इनसे भी रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपका जीआईसी है, उसके लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी के लिए जो वैकेंसीज आई हुई थी उनसे ही रिलेटेड आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्ज़ाम में जो प्री का पेपर होगा उसमें 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट यानी कि सोशियोलॉजी से होंगे। बाकी के जो 40 क्वेश्चंस होंगे वो जीएस से होंगे। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस आपके सोशियोलॉजी से होंगे एंड लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो जीएस से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समाज का निम्न में कौन अर्थ सही है। इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि समाज का कौन सा अर्थ सही है। समाज मनुष्यों का समूह है, एक समाज की व्यवस्था है, संबंधों की व्यवस्था है, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर समाज क्या है, संबंधों की व्यवस्था है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि न्यूटन ने कहा था कि समाज अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाले जो पारस्परिक संबंध है उनकी जटिलता का या बोध कराती है। न्यूटन ने क्या कहा था, समाज अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाले जो पारस्परिक संबंध हैं उनकी जटिलता का या बोध कराती है। तो यहाँ पर राइट आंसर समाज क्या है, संबंधों की व्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारी का संबंध निम्न में से किसने किया। मतलब कि यहाँ पर बताना है कि नातेदारी का संबंध किससे है, दुर्खीम, कार्वे या फिर मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्वे हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर आपका राइट आंसर। इनकी बुक क्या थी, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिसमें कि उन्होंने जो नातेदारी है उस कॉन्सेप्ट की बात की हुई थी उन्होंने। तो इनकी बुक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट है संस्था की विशेषता है, संस्था नियमों की व्यवस्था है, व्यक्तियों की सदस्यता है, जानने की क्रिया है, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं है। तो यहाँ पर संस्था की विशेषता बताना है, तो राइट आंसर नियमों की व्यवस्था ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं होती क्या है, मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक तरीके से साधन है। ठीक है, जिसके द्वारा अगर हम बात करें इसमें नियम, विधि विधान, कार्य प्रणालियों के द्वारा ये संगठित होती है, और जिसे क्या समाज के द्वारा ये जो संस्थाएं होती हैं जो कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित की जाती है उनको समाज के द्वारा मान्यता भी प्राप्त होती है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैवाहिका नातेदारी का संबंध किसमें है। वैवाहिक नातेदारी होगा, इसका संबंध किसमें है, पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटी, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर पति पत्नी हो जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक पिछड़ेपन का सिद्धांत संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ था, ऑगबर्न निमकॉफ ने। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और उन्होंने क्या कहा था कि जो अभौतिक संस्कृति होती है वह भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है। ये याद रखिएगा, इन्होंने कहा था जो अभौतिक संस्कृति है वह भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भौतिक और अभौतिक संस्कृति का भेद किसने किया, या फिर संस्कृति का के 2 प्रकार, भौतिक और अभौतिक संस्कृति किसने बताए हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ऑगबर्न निमकॉफ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संदर्भ समूह का अर्थ है वह समूह जिसे हम अपना आदर्श मान लेते हैं।
ऑप्शन बी है जिसके आदर्श को हम स्वीकार नहीं करते हैं, ऑप्शन सी कोई नहीं, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पर संदर्भ समूह की बात करें तो ऑप्शन ए वह समूह जिसे हम अपना आदर्श मान लेते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले संदर्भ समूह का जो शब्द इसका यूज़ किसने किया था, हाइमेन ने किया था, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले इस शब्द का यूज़ हाइमेन ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कारागार को किसने समुदाय कहा, यानी कि जेल को कम्युनिटी किसने बताया था, कम्युनिटी का एग्जाम्पल जेल को किसने दिया था, मैकवेन पेज ने। राइट आंसर आपका 8th क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम आपकी बात करें भौतिक और अभौतिक संस्कृति का, ठीक है, तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, नाम क्या है उस बुक का, सोशल चेंज। ठीक है, 1922 में उन्होंने बहुत जो सांस्कृतिक पिछड़ापन का सिद्धांत है या फिर सांस्कृतिक विलंबना है, यह कॉन्सेप्ट दिया हुआ था 1922 में। बुक का नाम है सोशल चेंज, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकीर्णवादियों ने किन कार्यों को सम्मिलित किया है, तो यहाँ पर असमन्वयात्मक व समन्वयात्मक दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी 9th का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा कार्य परिस्थिति का आधार नहीं है, ठीक है, तो चोरी से धन इकट्ठा कर दान देना, शिक्षक को प्राप्त प्रतिष्ठा, अधिकारी को प्राप्त पद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आधार नहीं है परिस्थिति का, ये बताना है, तो चोरी से धन इकट्ठा कर दान देना। राइट आंसर 10th का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषता है, ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर बताना है जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषता है। एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, इनसे संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या फिर सेवा वह प्राप्त करता है, ये सभी आ जाएंगे। विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है, यह कहना किसका है, वेबर, मैकएवर, मजूमदार, या फिर मार्क्स का। तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर वेबर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इनकी बुक की बात करें जिसमें उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की बात की हुई थी, तो बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछी जा चुकी है। बुक का नाम क्या है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सामाजिक क्रिया का अध्ययन किस पुस्तक में किया गया है, सोशल सिस्टम पार्सन्स, सोसाइटी मैकेवर, सोशियोलॉजी बोगार्डस, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर सोशल सिस्टम पार्सन्स हो जाएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस के लेखक कौन है, ये बुक किसकी है, एस सी दुबे, मजूमदार, घुरिये, या फिर दुर्खीम। तो यहाँ पर 14th के राइट आंसर की बात करें तो एस सी दुबे हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इनके अलावा अगर हम इंडियाज चेंजिंग विलेजेस के अलावा और भी बुक्स की बात करें तो ह्यूमन एंड कल्चर एक बुक है, ठीक है, ह्यूमन एंड कल्चर, और इंडियाज चेंजिंग विलेजेस तो आप लोगों ने देख ही लिया। एक है द कमार, ठीक है, याद रखिएगा, द कमार भी इन्हीं की बुक है, एस सी दुबे की। तो ये 2 बुक्स आपको बताई गई, इन्हें नोट कर लीजिएगा। 14 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है समाजवाद क्या है, ठीक है, तो वह व्यक्ति जो अलौकिक शक्ति रखता है, या फिर जिसका किसी से संबंध ना हो, संबंधों की व्याख्या, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर 15th के राइट आंसर की बात करें तो संबंधों की व्याख्या ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है वाई.पी. ग्लॉक ने धर्म की क्या विशेषता दी है, विश्वास, क्रिया, अनुभव, या फिर ये सभी। तो ये सभी हो जाएंगी, ठीक है, क्रिया, विश्वास, अनुभव, ये सभी हो जाएंगी। धर्म की विशेषता किसके द्वारा बताई गई हैं, वाई.पी. ग्लॉक के द्वारा। 16 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है क्या सही संबंध है, पितृवंशीय वंशानुगत संबंधी पितृबंधु कहलाएंगे, माता पिता वंश पक्षों के संबंधी मातृवंशी, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर 17th के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है संरचना प्रयोगात्मक या प्रयोगवादी कौन है, ठीक है, तो मर्टन, लेवी दोनों, यानी कि मर्टन और लेवी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर मर्टन होगा। 18th का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर इनकी बुक है,
ठीक है। बुक क्या है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, नोट कर लीजिए, मॉर्टन की इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है धर्म का प्रगतिवादी सिद्धांत किससे संबंधित है, मैक्स मुलर, मेरिट, वेस्टरमार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19th के बात करें आंसर की तो कोई नहीं होगा, ठीक है। धर्म का प्रगतिवादी सिद्धांत किसने दिया हुआ था, मेलानोव्स्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन ने, ठीक है, याद कर लीजिए। मेलानोव्स्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन का जो धर्म का सिद्धांत है वह प्रगतिवादी सिद्धांत कहलाता है। 19th का राइट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की भूमिका को किसने परिभाषित किया है, तो नेडल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 20 क्वेश्चंस का। इनकी बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, नोट कर लीजिए, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इनकी नेडल की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकट प्रकार वह है जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है या फिर जो दृष्टिगोचर है, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है और ये समाज के द्वारा इसे मान्यता भी मिलती है। राइट आंसर 21 का ऑप्शन ए है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, प्रकट अप्रकट प्रकार का, तो मर्टन का हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, कोई नहीं। तो यहाँ पर संबंधित नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत किसने दिया था, बात करें तो हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया था, मैकियावेली नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी है, राधा कमल मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, गिलिन या फिर बी.एस. गुहा। तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो मजूमदार, डी.एन. मजूमदार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है जनजाति क्या है, एक समुदाय, संस्था, समिति या फिर कोई नहीं। तो जनजाति क्या है, एक कम्युनिटी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम समुदाय की विशेषताओं की बात करते हैं तो दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक है हम की भावना, वी फीलिंग, और दूसरी क्या है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है इसका, ठीक है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र। ये दो इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं हैं समुदाय की। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। संयुक्त परिवार के कार्य हैं, या हम यूँ कह सकते हैं संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। कर्ता का अधिक महत्व, संयुक्त संपत्ति, एक साथ खान पान या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 25 का क्या हो जाएगा, ये सभी आ जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट है कार्यात्मक प्रणाली के अनुसार समाज की विशेषता है, संगठन, संबंध, स्वतंत्रता या फिर सहयोग। तो प्रकारात्मक प्रणाली के अनुसार समाज की विशेषता संगठन होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है प्रकारात्मक उपागम के अनुसार स्पष्टीकरण है, अनिवार्य, अनिवार्य, दोनों सही या फिर दोनों गलत। तो अनिवार्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आत्मसातीकरण क्या है और ये होता क्या है आप लोगों को बताया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं उन सभी को ज़रूर देख लीजिएगा। आपके पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या आप नेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो आत्मसातीकरण क्या हो जाएगा, सामाजिक जीवन के सभी तत्वों का आत्मसात करना, सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष को आत्मसात करना, या फिर एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति को आत्मसात करना, या फिर कोई नहीं। तो 28 का क्या होगा, सी, एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति को अब उसके कल्चर्स जो होते हैं, जीवन शैली होती है, उसको अपने में आत्मसात कर लेना, ठीक है। तो ये कहलाएगा आत्मसातीकरण। राइट आंसर ऑप्शन सी है। भाषा संस्कृति का वाहक है, नहीं, दोनों गलत या फिर अस्पष्ट। तो भाषा संस्कृति का वाहक है, सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है सामाजिक अभिमत क्या है, सामाजिक नियंत्रण, समाज पर प्रभाव, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यह सामाजिक नियंत्रण है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आपका जीएस के क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्ति संबंधित है राम प्रसाद बिस्मिल से, भगत सिंह से, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर गांधी जी। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है, ठीक है। अवधि की टाइमिंग की बात हो रही है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या फिर कोई नहीं। तो 1 घंटे हो सकती है शून्यकाल की अधिक से अधिक अवधि, ठीक है, 1 घंटे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात करें चीन में, जापान, जर्मनी या फिर म्यांमार। तो जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सही नहीं है, बांध की बात हो रही है, डैम की, भाखड़ा नागल परियोजना, सतलज नदी, हीराकुंड परियोजना, महानदी, इडुक्की परियोजना, पेरियार, नागार्जुन सागर परियोजना, कावेरी नदी।
तो यहाँ पर सही नहीं बताना है, ये ऊपर की तीनों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर परियोजना, ये आपका कृष्णा नदी से हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी से हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, बी है उत्तर पूर्व मानसून से, सी है दक्षिण पूर्व मानसून से, या फिर पूर्व दक्षिण मानसून से। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को में सर्वाधिक वर्षा होती है, प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खां, या फिर गांधी जी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी 36 का। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर रोक लगाई है, तो विलियम बेंटिंक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जो कुतुब मीनार है, ठीक है, इसके निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया है? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह। तो यहाँ पर निर्माण के योगदान की बात कर रहे हैं, किसने नहीं दिया है, ये आपको ध्यान देना है। शेर शाह हो जाएगा, बाकी के तीनों ने इसके निर्माण में योगदान दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा, उत्तराखंड, असम, दिल्ली, किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश द्वारा अपना वन अपना धन योजना को शुरू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बताना है इनमें से कौन सही नहीं है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, भरतपुर पक्षी उद्यान राजस्थान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। तो यहाँ पर सही नहीं बताना है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में नहीं है, ये कहाँ हो जाएगा? आपका असम में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसमें समानता का जो राइट है ना, उसमें कौन सा इसमें से नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, या फिर आर्थिक की समानता। तो 41 की बात करें आंसर की, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। बाकी की ये तीनों हैं। कानून के समक्ष या विधि की समक्ष समानता की बात करें तो आर्टिकल 14 में है, ठीक है, और अवसर की समानता की बात करें तो यह आर्टिकल 16 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? ये नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट की बात करें तो वो किसका है? वेस्ट बंगाल का है चावल में, ठीक है। सेकंड यूपी का है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? गाजियाबाद में, मथुरा में, गोरखपुर में, या फिर मुरादाबाद में। तो यूपी में अगर हम बात करें, देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना ऐसे भी पूछ सकते हैं किस स्टेट में की गई है, तो यूपी है। अब यूपी में कहाँ की गई है? तो गाजियाबाद में की गई है। 44 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, गाजियाबाद। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो लखनऊ महोत्सव आप सभी जानते होंगे, लखनऊ में लगता है। देवा मेला बाराबंकी का हो जाएगा। लठमार होली बरसाना मथुरा, देवी पाटन मेला आगरा। तो यहाँ पर बताना है सही नहीं है, तो देवी पाटन, बाकी के तीनों सही हैं। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में, देवा जो मेला होता है बाराबंकी में, लठमार होली बरसाना मथुरा में हो जाएगा। देवी पाटन मेला आगरा में नहीं होता है, ये कहाँ होगा आपका? आगरा से हटकर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बलरामपुर, ठीक है, राइट आंसर बलरामपुर। देवी पाटन मेला कहाँ का है? बलरामपुर का। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है? रायबरेली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। तो कानपुर आप सभी जानते होंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक, 2025, 2040, या फिर 2050 तक। राइट आंसर 2025 ऑप्शन बी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की सबसे बड़ी आबादी होगी? है ना, तो विश्व की, ठीक है, विश्व की है, भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की जो सबसे बड़ी आबादी है किस सन तक हो जाएगी, किस वर्ष तक हो जाएगी? 2025, 2030, 2035, या फिर 2040। तो 2030 है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा जो कि इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें 19-20 था,
उसके अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, जीडीपी के संदर्भ में बात पूछ रहे हैं और जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा 19-20 है, उसके अनुसार वर्ष कौन सा है 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा, पाँचवा, सातवां या फिर दूसरा। तो यहाँ पर पाँचवा होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI 2020 वाला जो इंडेक्स है उसमें भारत का जो स्थान है वो क्या है, 129, 131, 115 या फिर 102। तो 131 हो जाएगा राइट आंसर, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।